अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:50। मैं चेक कर रहा था कि बसेस वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, तो सीट्स बहुत जल्दी बुक हो रही थी। कहते कितना प्राइस है, 2,500 में मैंने 2 बोला, मान के 2 पे मैंने चलो फिर। भाई तेज बन रहा है टैक्सी वाला, तो कहता 1 JD मोर। मैंने कहा भाई कर दी तूने वही वाली बात फिर है, बट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वरना इतना ही पानी है मेरे पास। धूप ज़रूर है बट गर्मी ऐसा कुछ खास नहीं, तो चल सकते हैं पर। और यहाँ पे आने का जो मेरा मेन रीज़न था वो था मुझे करनी थी स्कूबा डाइविंग। भाई ये पूरी बस देख लो खाली है, सिर्फ मेरे लिए बस आई है भाई। ये हमारे इंस्ट्रक्टर राशिद। हाय, हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? बड़ा टाइट होता है यार ये सूट, तो इसको डालना बड़ा मुश्किल है, देखो पसीने छूट गए। तो मैं यहीं रुक गया थोड़ी देर, मैंने सोचा कि चलो सनसेट भी देख के जाएंगे बीच पे। सामने मेरे इजिप्ट है और मैं खड़ा हूँ अभी अकाबा जॉर्डन में। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:50 और मैं निकल रहा हूँ अभी बस स्टेशन के लिए, क्योंकि कल रात को मेरे को मैं चेक कर रहा था कि बसेस वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, तो सीट्स बहुत जल्दी बुक हो रही थी, इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन बुकिंग करवा दी और अभी मैं निकल रहा हूँ। बस मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी थी, हॉस्टल मैंने चेकआउट कर दिया है और ये देखो भाई यहाँ पर टैंकर से पानी आता है। यहाँ पर तो है ही पानी की थोड़ी कमी। बाकी अब टैक्सी बुक करूँगा मैं फटाफट और निकलूँगा, क्योंकि 7:30 बजे बस निकल जाएगी भाई, और मुझे वहीं जाना है। कल जहाँ गए थे ना नॉर्थ स्टेशन, तो फटाफट पहले टैक्सी बुक करता हूँ भाई। मैं ऊबर पे टैक्सी बुक कर रहा था। यस जेट यस। तो ऊबर पे टैक्सी बुक कर रहा था मैं, उससे पहले ये भाई साहब आ गए, इन्होंने कहा कि मेरे साथ चल ले, मैं छोड़ दूँगा। कहते कितना प्राइस है, 2,500 में मैंने 2 बोला, मान के 2 पे। मैंने चलो फिर चलते हैं, कोई नहीं। So which movie were you talking about? Can you tell in the camera? अमिताभ बच्चन। Movie Ammar Akbar Anthony, Amit Bachchan, Amjad Khan. ये बोले। Ammar Akbar Anthony is his 3 brothers. Yes. One You're right. Muslim, one Yes, Christian and Christian, and yes, one is 3 Hindu. different. Yes. It's very nice. I'm sitting time. ये कह रहे मैंने 10 बार देख रखी है मूवी, बहुत बढ़िया है। सही है भाई। Good. You Jordan go is Aqaba- good. Aqaba for how many days? 1 day. After that, I'll go to Wadi Rum. From Aqaba to Wadi Ram Yeah. to Batra, Yeah. Dead Sea. Yes. Also you have to go Jarash, Ashdod. It's very nice. I went there yesterday. Ashdod and Jarash. Jarash, yeah, yesterday. Yeah, I know, but Jarash is behind Ashdod. Jarash is? Jarash and Ashdod. The Yes. big castle. Yes, I went. Not Ashlon, but I went to Jarash. Jarash, good. Yes. चलो भाई पहुंच जाएंगे अब शायद टाइम से ही। अपना 7:30 की बस है और अभी कुछ 6:54 हो रहे हैं अभी, ये देखो। Here, the North Station, you see? Yes, North Station. A jet here. You see where? Here, near the pump. Yes, Okay. हाँ अच्छा वो खड़ी भाई बस, वो देखो। the bus jet. You see? Yes, I see. Thank you. How do I cross the road? How do I cross this? Whoa, No, but this. it's far away. Can we? Yeah, thank you. One GT more. No. Drop me. No. Drop me here. भाई तेज बन रहा है टैक्सी वाला अभी। ये देखो उसने मुझे रोड के यहाँ पार उतारा और ये बीच में बहुत बड़ा सा डिवाइडर है, तो मैंने कहा मैं कैसे पार करूँगा इसको। वहाँ थोड़ा वहीं छोड़ो ना जहाँ पे ये है इनका जेट बस का स्टेशन और ये खड़ी बस, तो मैंने कहा यहीं छोड़ो जहाँ बस है। तो कहता 1 JD मोर। मैंने कहा भाई कर दी तूने वही वाली बात फिर है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैं 2 दूंगा, 2 की बात हुई है, 2 ही दिए मैंने। फिर उसको बोला यू आर वेरी क्लेवर, नॉट मोर देन मी, बट मैंने 2 ही दिए। फिर ऊबर पे 2.5 आ रहे थे।
है अपनी बस अपना जो सीट है मेरी ऊपर जाके है, डबल डेकर बस है अपनी है 44। तो 44 पीछे ही है वैसे, सेकंड लास्ट रो है आई गेस। हाँ 44, अरे 44 ये कैसे होगी भाई? इस साइड की विंडो करी थी क्या मैंने? ओके ये भाई देखो अपनी सीट लास्ट से बस यही वाली। यार पानी भरना भूल गया मैं हॉस्टल से, वहाँ लगा भी हुआ था पानी भरने के लिए। अब बस में मिलना चाहिए वैसे टेक्निकली, ये देखो यहाँ जगह बना रखी है उन्होंने बॉटल के लिए, बट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वरना इतना ही पानी है मेरे पास चलो देखते हैं। तो अकाबा का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है लगभग 280 किलोमीटर और 5 घंटे लगाएगी है बस वहाँ पहुँचाने में। तो अभी अगर मान के चलते हैं कि 8 बजे भी चल देगी तो 9, 10, 11, 12, 1 या मैक्सिमम 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। देखते हैं, फिर थोड़ा टाइम होगा अपने पास एक्सप्लोर करने का, क्योंकि कल सुबह फिर वादी रम के लिए भी निकलना है तो टाइम चाहिए रहेगा यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने के लिए। ऑफ कोर्स वरना क्यों ही जाऊँगा मैं अकाबा। सही है सुबह की बस ले ली, एक दोपहर की भी मिल रही थी 1 बजे की, बट वो तो फिर फ़ायदा ही ना होता, शाम को पहुँचता जाके और फिर कोई मतलब नहीं था एक दिन बस को रुकने के लिए जाने का, फिर तो मैं वादी रम ही एक्सटेंड कर लेता। बट ठीक है, लियांड्रो वहाँ गया है वादी रम वैसे आज, तो उससे मैं पूछ लूँगा कि अपने वो कैंप वगैरह तक कैसे जाते हैं और वो सब चीज़ें, बाकी देखते हैं। और इस बस के लिए मैंने पे करे हैं भाई 10 दिनार, जो कि बनते हैं कुछ 1200, क्लोज टू 1230 रुपये। और डिस्टेंस के हिसाब से आई थिंक पैसे ठीक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और हाँ आई थिंक इंडिया में भी इतने ही पैसे लगते हैं अगर हम इतने डिस्टेंस जाते हैं, तो शायद थोड़े कम लगते होंगे, बट स्टिल ठीक है, दूर कंट्री में आए हैं किसी और तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो कंफर्ट वगैरह सही है, सीट का रिक्लाइन एंगल भी अच्छा खासा है, तो बढ़िया है मतलब। और मैं रात को सो नहीं पाया था तो अब सो जाऊँगा यहाँ पे एटलीस्ट। रात को मैं फिर से मुश्किल से 4 घंटे सोया, मुश्किल से 4 घंटे पहुंच गए भाई शायद अकाबा। बस आके यहाँ रुकी है, लग तो बस स्टेशन से ही रहा है, और ये लगेज वाले इन्होंने कंपार्टमेंट भी खोल दिए, तो यही होना चाहिए। पता नहीं कोई उतर क्यों नहीं रहा है, अभी लोग खड़े तो हुए हैं बस में, बट उतरा कोई नहीं है। शायद नीचे वाले पहले उतरेंगे, ऐसा कुछ तो सीन हुआ है। तो डबल डेकर बस है ना, दैट इज व्हाई हो सकता है कि एक और स्टॉप हो और यहाँ से लोग चढ़ने हो, क्योंकि ये कुछ लोग आगे बैठ भी रहे हैं। देखो अंकल आगे बैठे, पता नहीं भाई। वैसे यहाँ पे कोई ओशन वगैरह दिखा तो नहीं मेरे को रास्ते में, पहाड़ ही दिखे सारे, मतलब मिट्टी वाले जो भी होते हैं ना, डेजर्ट्स, और ये पहाड़ ही दिखे होते रास्ते में पूरे। देखते हैं कितना दूर है यहाँ से, अगर है, अगर या तो पहुँच गए होंगे या तो स्टॉप हुआ है और थोड़ा दूर बचा होगा, ज़्यादा नहीं। यार भाई है तो शायद आता भाई, अभी सब उतर लिए, यही होना चाहिए। चलते हैं बाकी देखते हैं भाई सिक्योरिटी चेक पोस्ट था भाई, सबका लगेज स्कैन हुआ यहाँ पे, फिर सब वापसी आके बैठ गए बस में। सबने अपना अपना लगेज निकाला, स्कैन करवाया, वापसी रखा, आईडीज़ वगैरह देखी इन्होंने, पासपोर्ट वगैरह, फिर वापसी आगे बस। अब शायद पहुँच जाएंगे आगे। अब पहुंचे भाई रियल बस स्टेशन, मतलब ये जेट का ऑफिस ही है। हाँ टैक्सी वाले हर जगह पहुंच जाते हैं।
मेरा हॉस्टल यहाँ से 15 मिनट की वॉक पे ही दिखा रहा है, तो मैंने टैक्सी बुक करी नहीं, पैदल ही जा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, धूप ज़रूर है बट गर्मी ऐसा कुछ खास नहीं, तो चल सकते हैं अपन। और भाई ये वैसे इतना बड़ा शहर है भी नहीं, छोटा सा ही है, मतलब बिल्कुल कोस्टल सिटी है एकदम, जॉर्डन की शायद इकलौती कोस्टल सिटी है ये देखो, अकाबा सिटी का पूरा मैप यहाँ पे बना हुआ है। ये जॉर्डन है और इस पार्ट में नीचे ये है अकाबा, और सही में बहुत छोटी सिटी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब गल्फ ऑफ अकाबा। वैसे अभी मेरी बस इस साइड से आई थी जिस साइड में जा रहा हूँ पर रास्ते में उतर नहीं सकते थे क्योंकि लगेज जो था ना वो अंदर रखा हुआ था, तो मैं अगर बोलता भी ड्राइवर को तो कैसे बोलता उतरने के लिए। और आई थिंक ड्राइवर का जो कैबिन है वो अलग ही था इस बस में ना, मेरा तो वैसे भी ऊपर वाला फ्लोर था, उस पर तो कुछ था ही नहीं, और प्लस जो ड्राइवर का कैबिन था वो आगे से ही एंट्री थी उसकी, बस आगे से जो उसके दरवाजे थे, पीछे से कोई था ही नहीं शायद। अरे देखो डबल डेकर बस खड़ी है यहाँ पे, ओपन वाली जो होती है ना, मतलब जैसे वो लंदन टाइप्स, जैसे अपने मुंबई में भी चलती है। जेट बस की है ये भी, अम्मान सिटी टूर। हाँ अम्मान सिटी टूर, ये क्यों यहाँ खड़ी है पता नहीं भाई। और ये मेरे राइट में आ गया बीच, ये देखो। और ये आई थिंक यहाँ के किंग की फ़ोटो है, किंग अब्दुल्ला II। थोड़ा सा आगे चल के हॉस्टल है मेरा 2 कदम पे। और ये जो बीच है, बीच के उस पार सारा इजराइल है। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, मतलब जो ओशियन वाला पार्ट है ना यहाँ पे जॉर्डन के, मतलब जो अकाबा में आता है, वो इतना ही नैरो है कि सामने आप दूसरी कंट्री देख पा रहे हो। वो रहा भाई अपना हॉस्टल ऊपर, फ्रेंड्स ओएसिस। अब रास्ता कहाँ से है वो देखना पड़ेगा, आई थिंक यही होना चाहिए, बीच में गली सी दिख तो रही है एक, हाँ यही होगा भाई। यहाँ तो नहीं है भाई रास्ता, अच्छा ये रहा बोर्ड लगा हुआ है, देखो ये रहा बोर्ड है। हाँ हॉस्टल में चेक इन कर लिया भाई। और यहाँ पे आने का जो मेरा मेन रीज़न था वो था मुझे करनी थी स्कूबा डाइविंग। और यहाँ पे मतलब 2 टाइप के बीच है, एक तो प्राइवेट बीच और एक जो पब्लिक बीच है। तो पब्लिक बीच पे आप जा सकते हो, फ्री में कर सकते हो, आपको जो करना है मतलब स्विम वगैरह कर लो। तो मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं, मेरे को करनी है स्कूबा डाइविंग। तो मैंने सोचा कि चलो पूछते हैं। तो ये हॉस्टल में जो रिसेप्शन पे भाई बैठे हैं ये, इनसे पूछा मैंने कि आपके पास है अवेलेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे कुछ वो गियर्स पड़े थे स्कूबा डाइविंग के ना, तो मैंने पूछ लिया कि आपके पास अवेलेबल है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ है तो सही, बट 35 JD मतलब लगभग 4200-4300 रुपये का है। बट उसमें आपको सारे गियर्स वगैरह मिलेंगे और साथ में कैमरा की रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब वो सब रहेगा। जो GoPro से रिकॉर्ड करेंगे ना अंदर जाके, वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी वो मुझे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई करनी तो है ही और स्पेशली आया भी हूँ यहाँ तक तो करनी भी चाहिए, मतलब ठीक है अभी क्या ही है, कर लेते हैं स्कूबा डाइविंग भी। एक बार का एक्सपीरियंस है, हो जाएगा, फिर बाद में अगर अच्छा लगेगा तो बाद में और भी सीखेंगे। तो अभी ये प्राइवेट बीच है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब इसमें कह रहे हैं कि लंच वगैरह भी इंक्लूडेड होगा। तो चलो ये तो ठीक है, कम से कम कि चलो लंच मिल जाएगा 500-700 रुपये लंच की हो गए लगा लो। बस मुझे नहीं पता कितना अच्छा मिलेगा, बट ठीक है चलो। और पिक एंड ड्रॉप है, मतलब यहाँ से कह रहे हैं 17 किलोमीटर है साउथ बीच, वहाँ तक जाना है। तो पिक एंड ड्रॉप भी उसमें इंक्लूडेड है पैकेज में। अभी भाई बस आगे जिस पे जाना है मेरे को स्कूबा डाइविंग के लिए, तो देखो वो खड़ी आगे। 1 बजे आने वाली थी पर 1:30 बज गया, आधा घंटा लेट हो गई, कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी। ये है बेरनीस बीच क्लब, प्राइवेट बीच है इनका, इसी में हमें जाना है स्कूबा डाइविंग करने। भाई ये पूरी बस देख लो खाली है, मेरे लिए बस आई है भाई गाड़ी पे आ जाते, बस पे आ गए लेने, चलो सही है, बढ़िया है। बट ये कह रहे हैं कि वहाँ पे और लोग हैं जो पहले जा चुके हैं ऑलरेडी, 11-12 बजे लोग चले जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए,
और अभी 1:30 बज चुका है, तो हाँ थोड़ा लेट हुआ है, बट ठीक है, टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डाइव लगभग 45 मिनट की होती है कह रहे हैं, और एक ही डाइव करनी है। ठीक है, चलेगा। ये पूरा रिजॉर्ट ही है, देखो यहाँ पे मतलब लोग आए भी हुए हैं और अपना स्विम वगैरह वो सब भी कर सकते हैं। शायद प्राइवेट बीच ही है ना इनका, तो वही है। तो ये रिजॉर्ट चार्ज करता है अपना प्राइवेट बीच एक्सेस करने के लिए, और यहीं से शायद डाइविंग वाले भी जाते हैं। लोग बैठे हैं बस चिल कर रहे हैं यहाँ पे पूल के आगे। टावल मिल गया, बाकी नीचे बाकी सामान नीचे मिलेगा, जाके चलते हैं। सही में ही कोई नहीं है डाइव करने वाला, इन्होंने ऑफिस अब खोला है अपना। हो सकता है ऑफ सीजन हो अभी। चलो या मैं भाई रेडी, भाई बड़ा टाइट होता है यार ये सूट, तो इसको डालना बड़ा मुश्किल है, देखो पसीने छूट गए। सामान रखना है अपना अंदर रखता हूँ इनके रूम में, मैं वहीं तो नहीं जा रखेंगे। अब भाई आगे का इनके गोप्रो से रिकॉर्ड होगा, तो फ़ोन में रख के जा रहा हूँ अपने बैग में, बाकी का उससे रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। डाइविंग वगैरह हो चुकी है, और ये हमारे इंस्ट्रक्टर राशिद। Hi. How are you guys? Good. How are you? How are Good. you? All good. तो भाई मतलब अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, बिगनर्स वाली टाइप थी, तो ऐसे मतलब बहुत डीप तो नहीं गए। वी वेंट 6 मीटर्स राइट। Yeah, we went 6 meters. 6 मीटर तक हम नीचे गए पानी में, उससे आया तो भाई डीप हो गया था, फिर ना थोड़ा अजीब पैनिक सा हो रहा था, मतलब नाक से सांस लेने की कोशिश कर रहा था बार बार। इसमें क्या होता है, आपको बस मुंह से सांस लेनी होती है और नाक बंद रहेगा, मतलब वो जो गॉगल्स होते हैं वो पूरा कवर कर लेते हैं यहाँ तक। बट क्या होता है कि कभी कभी हल्का बहुत मूवमेंट होती है तो पानी चला जाता है अंदर, तो फिर उसको निकालने के लिए वापसी ऐसे ब्रीद आउट करना पड़ता है, तो उसी टाइम ब्रीद इन भी होता था कभी गलती से, तो वो सीन है। बाकी सही था, बढ़िया था भाई, गुड एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। सही है, बाकी वीडियोज़ आपने देख ही ली होंगी ऑलरेडी, तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है भाई, पहली बार के लिए ठीक है। 6 मीटर्स इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर फर्स्ट टाइम। चलो अभी चलते हैं, यहाँ पे लंच वगैरह का सीन होगा, लंच करके वापसी निकलेंगे अपन। तो वो राशिद भाई ने बोला कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में चले जाओ और आप ले लो आपको जो खाना है यहाँ पे। इस रिजॉर्ट का ही रेस्टोरेंट है, मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो भाई कुछ ना कुछ कैश तो होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर ये मेन्यू, तो इस पर ये प्राइसेस हैं 5 JD 11 JD 8.5 ये सब। अच्छा जो डाइविंग वाला मेन्यू है उसमें कैन आई सी द मेन्यू? ऐसी या थैंक यू। इसमें ये सब है, इनमें से आप कोई एक चीज़ ले सकते हो और कोई एक ड्रिंक ले सकते हो। वही है भाई, मतलब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो कैच होता ही है, बट ठीक है चलो कोई ऐसा इशू नहीं है। पिज़्ज़ा मंगवा लिया मैंने और एक साथ में ड्रिंक मंगवा ली थी, सही है ये भी, मतलब कोई इशू नहीं है। डाइविंग हो गई बहुत है और क्या चाहिए। कूलर चल रहा था यार वहाँ पे, चलो कोई नहीं, यहाँ बैठ जाते हैं।
था भाई अपना खाना वाना, और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ऐसे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा इतना कुछ खास है नहीं, मतलब फीका सा ही है, थोड़ा अजीब सा। बाकी सही है, मतलब पीछे पूल वूल है अपना और पीछे ओशियन भी है वहाँ पे, गुड है। ये देखो भाई, ये है मैप गल्फ़ ऑफ अकाबा का, मतलब जो ये ओशियन है इसको गल्फ़ ऑफ अकाबा कहते हैं, और ये है अकाबा वाला पार्ट। तो अब इसमें आप देख सकते हो ये पब्लिक बीच है और मैं हूँ अभी यहाँ पे। ये है प्राइवेट बीच बर्नीस क्लब का, बीच क्लब का। ये है नंबर 6 जहाँ मैंने डाइविंग करी थी। यहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह हैं। अगर थोड़ा और इधर को जाएंगे तो यहाँ पे एक रेड शिप भी है, बट वो थोड़ा ज़्यादा डीप है तो मैं वहाँ गया नहीं। बाकी नीचे और भी चीज़ें हैं, आई थिंक एक प्लेन भी है क्रैश्ड, और ये टैंक्स है शायद, आर्मी टैंक्स ऊपर भी है, वो देखो हेलीकॉप्टर भी है वहाँ पे। आई थिंक ये सब होगा पानी के अंदर फिर, मतलब जो क्रैश हो जाते हैं ना। बट शिप का समझ तो आता है, बट ये हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह क्या है? ये तो फाइटर जेट्स होंगे या कुछ तो होगा, मतलब इनका भी सीन। चलो सही है, बाकी बढ़िया। देखो यहाँ से मैं गया था डाइविंग के लिए, ये बीच आ गया इनका, जो बीच क्लब है ये बर्नाइस बीच क्लब है, तो कुछ है बर्नीस इसका वो है, ये प्राइवेट बीच। ये देखो यहाँ पे पड़े हैं वो सारे टैंक्स वगैरह, जो ऑक्सीजन टैंक्स है ना, ये देखो, और ये बीच। वो ये है यहाँ का शोर, और यहाँ पे सैंड की जगह ना पत्थर हैं, देखो छोटे छोटे, तो यहाँ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। नंगे पैर तो आप चल ही नहीं सकते इसके ऊपर। मैं भी जब जा रहा था ना, वो वाले शूज़ पहने थे डाइविंग वाले, वो भी थोड़े पतले होते हैं नीचे से, तो उनमें भी ऐसे लग रहे थे पत्थर वत्थर से, थोड़ा चलना मुश्किल सा हो रहा था, बट ठीक है। जूतों के साथ तो फिर भी चला जा रहा था, नंगे पैर में तो दिक्कत हो सकती है काफ़ी। तो मैं यहीं रुक गया थोड़ी देर, मैंने सोचा कि चलो सनसेट भी देख के ही जाएंगे बीच पे। और हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि ये देखो, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था ना कि जो मेरे सामने कंट्री थी वो इज़राइल थी। अब मैं आ गया हूँ साउथ बीच पे, तो अब जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पे, वहाँ दूर, ये है इजिप्ट। मतलब जो नॉर्थ वाले बीच से हमें दिखता है वो है इज़राइल, और जो यहाँ से दिख रहा है वो इजिप्ट है एक्चुअल में। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैं तो शेयर कर दूँ। बाकी अभी सनसेट में टाइम है 6:50 का दिखा रहा है। ये देखो भाई सनसेट का व्यू, सामने मेरे इजिप्ट है और मैं खड़ा हूँ अभी जॉर्डन में। तो जाना है वापसी अपने हॉस्टल, और मैंने पूछ लिया था उससे, जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर नहीं मतलब इन्हीं की टीम का बंदा था, उससे मैंने पूछ लिया था कि बस कब जाएगी। पहले उसने बोला कि बस जाएगी या तो 6 बजे या तो 7 बजे, तो मैंने बोला कि मैं 7 बजे जाऊँगा क्योंकि मेरे को सनसेट का व्यू एंजॉय करना है। तो फिर उसने आगे इन्फॉर्म कर दिया कि 7 बजे मैं जाने वाला हूँ, तो बस अरेंज करके रखें। तो फिर उसके बाद दोबारा कॉल आया शायद उसके पास कि बस या तो 6:30 जाएगी या फिर 7:30 जाएगी। तो मैंने सोचा कि 7:30 तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अपन चलते हैं अभी 6:30 बजे ही। सनसेट तो देख ही लिया है ऑलमोस्ट, मतलब पूरा नहीं हुआ ऑफ कोर्स, बट ठीक है कोई नहीं, चलते हैं। फ़िलहाल टाइम से हॉस्टल पहुँच जाएंगे, सही है। कल सुबह वादी रम के लिए भी निकलना है, और वादी रम का टूर जो मैंने पहले बुक करा हुआ था ना, टूर नहीं बुक किया था बेसिकली, मैंने बस स्टे बुक किया था। तो उस स्टे में जो मतलब जो बंदा था एक्चुअल में जिसका जो ऑफ़र कर रहा था स्टे, उसका मैसेज आया कि मतलब उसने बेसिकली एक लिस्ट भेजी मुझे जिसमें सारे टूर्स के बारे में लिखा था, उनके प्राइसेस लिखे थे।
तो मुझे काफ़ी ओवर प्राइस लगे। मतलब स्टे का प्राइस बहुत सही था भाई, नो डाउट। वो पूरे डोम वाले जो टेंट्स होते हैं ना, डोम शेप के, वो था, और सिर्फ लगा लो 1300-1400 रुपये में, तो काफ़ी सही प्राइस था। बट टूर्स का प्राइस ज़्यादा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं यार। तो मैंने उसको बोला कि, मतलब बोला तो क्या ही, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसका मैसेज भी आया बेचारे का कि क्यों कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को पहले पेट्रा जाना है तो इसलिए कर दिया बस। 6:30 ओके ओके ओके। तो कह रहे हैं शायद 5 मिनट में आ जाए। 6:30 का बोला था उसने, बट आया नहीं अभी तक बस वाला। कोई नहीं, चलो बैठने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं, घूम लेंगे थोड़ा बहुत और क्या होगा। 5 मिनट में आने वाली होगी प्रोबेबली, नहीं आएगी तो फिर देखो भाई कब आती है। आगे भाई बस आ गई, वो भाई ने बुला लिया मेरे को, वो देखो सामने खड़ा है ना, वो उधर आ गई। चलो फाइनली चलते हैं अब। भाई बस आ गई, हमने देखो कंटेनर्स रखे हैं ना यहाँ लेफ्ट में, और काबा का फोर्ट है देखो, ये रहा। कभी यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह रखे हैं। चलो अब हॉस्टल पहुँच के ही मिलते हैं आपसे। आ गए भाई वापस। देखो अभी इफ्तार का टाइम हो गया इनकी, तो देखो दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब रात को वापसी खुल जाएंगी। बाकी इन्होंने मुझे कुछ खजूर और पानी भी दिया था गाड़ी में। सही है भाई, गुड। अब बस जाके आराम करना है हॉस्टल में, दैट्स इट। अच्छा हाँ, आराम भी करना है, साथ में वादी रम के लिए बुकिंग भी करनी है, क्योंकि मैंने अपनी कैंसिल कर दी है ऑलरेडी, वो वाली जो थी। तो अच्छा यहीं पे मॉस्क है भाई, ये देखो मेरे सामने। भाई ये पानी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, और ऊपर एक पटाखा सा भी बजा अभी, नहीं क्या हुआ। नहीं यार, इतनी लीकेज कैसे हो रही है ये, जस्ट हॉस्टल के नीचे ही बताओ। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही हो जैसे। चलो तो भाई गुड मॉर्निंग। आज प्लान है अपना वादी रम जाने का। तो वादी रम की बुकिंग मैंने कल कर दी थी। हॉस्टल में जो होस्ट है ना, उन्होंने ही हेल्प कर दी थी बुक करने में। मतलब ये लोग भी करते हैं टूर्स वगैरह बुक ना आकाबा से, तो डाइविंग वाला भी इन्होंने ही किया था, तो मैंने इनसे ही करवा लिया फिर वादी रम का भी। और 35 JD के आसपास लगे मेरे उसमें, इंडियन करेंसी में आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो वादी रम वाला जो ट्रैवल है वो आप देखोगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।